नमस्कार दोस्तों, देवेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान में 2025 में विभिन्न विभागों में जो 81,000 के लगभग भर्तियां निकाली गई हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपके सामने साझा करना चाहता हूं। राजस्थान में लगभग सभी विभागों में वर्तमान में 2025 में विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से नॉन सीएटी और सीएटी के दायरे में अनेक भर्तियां निकाली गई हैं। जिसमें नॉन सीएटी के दायरे में प्रमुख भर्तियां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसमें 52,453 पद निकाले गए हैं, जिसका विस्तृत सिलेबस भी अलग से जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में के जो एग्जाम है वो सितंबर माह में प्रस्तावित बताया गया है। नॉन सीएटी के दायरे में जो दूसरी भर्ती है वो वाहन चालक भर्ती है, जिसमें 2756 पोस्ट हैं। जिस भर्ती में एलएमवी और एचएलवी दोनों लाइसेंस मान्य है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वाहन चालक को 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, जिसकी परीक्षा नवंबर माह में प्रस्तावित है। इसका भी विस्तृत सिलेबस बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। परिचालक भर्ती जारी की गई है जो कि रोडवेज विभाग में है, जिसमें 500 कंडक्टरों की भर्ती जारी की गई है। इसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में यातायात के नियमों से संबंधित सवाल भी इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा नॉन सीएटी के दायरे में एक अन्य भर्ती है जो जिसका नाम है जेल प्रहरी भर्ती, जिसमें 803 पद प्रस्तावित हैं। 803 पद इसमें मुख्य रूप से दिए गए हैं। अलग अलग संभागों में इसके पद विस्तृत रूप से जारी किए गए हैं। इस भर्ती की जो परीक्षा तिथि है वो अप्रैल माह में प्रस्तावित है। इसका भी विस्तृत सिलेबस बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में प्रथम श्रेणी शिक्षक स्कूल लेक्चरर, जिसके 2202 पद विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें 24 विषय में स्कूल लेक्चरर की भर्ती जारी की गई है, जिसमें 2202 पद हैं। इस भर्ती में मूल रूप से जो परीक्षा की तिथि है वो 23 जून से 6 जुलाई के बीच में प्रस्तावित बताई गई है। आरपीएससी के द्वारा इस भर्ती में 24 विषयों में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पद दिए गए हैं। इसके अलावा आरपीएससी ने दूसरी जो भर्ती जारी की गई है वो वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की जारी की गई है, जिसमें 2129 पदों पर जारी की गई है। इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पद दिए गए हैं। इस भर्ती के जो फॉर्म जो वर्तमान में चालू है, इसके अलावा इसकी परीक्षा है वो सितंबर माह में प्रस्तावित है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में रीट के आवेदन भराए जा रहे हैं। वर्तमान समय में रीट जो है वो 27 फरवरी को प्रस्तावित है। परीक्षा इसकी 27 फरवरी को प्रस्तावित है। रीट के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की परीक्षा अलग से होगी, जिसका अलग से सिलेबस जारी किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में पशुधन सहायक एलएसए की 2041 पोस्ट भी जारी की गई है, जिसका एग्जाम जून माह में प्रस्तावित है। इसके अलावा राजस्थान में कनिष्ठ अनुदेशक के 1821 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसकी परीक्षा तिथि भी प्रस्तावित बताई गई है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और जो वाहन चालक जो भर्ती है, इसका सिलेबस लगभग समान है। दोनों भर्तियों का सिलेबस सेम है, सेम सिलेबस है दोनों भर्तियों का। इसलिए आप एक भर्ती से दोनों भर्तियों की समान रूप से तैयारी कर सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वाहन चालक भर्ती परीक्षा में दोनों में अलग अलग पद हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर 52,453 पद हैं, जो इसमें भर्ती में ज्यादा पद हैं, जबकि वाहन चालक भर्ती में 2756 पद हैं, जिसमें उसकी तुलना में कम पद हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखने योग्य बात है कि उस भर्ती में आवेदनों की संख्या भी ज्यादा रहेगी, जबकि वाहन चालक में आवेदनों की संख्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तुलना में कम रहेगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सामान्य विद्यार्थी भी आवेदन कर सकता है जिसने 10वीं पास कर रखी हो, जबकि वाहन चालक भर्ती परीक्षा में 10वीं पास के अलावा विद्यार्थी के पास ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे वो एचएलवी हो चाहे वो एलएमवी हो, दोनों में कोई भी एक लाइसेंस होना अनिवार्य है और 3 साल का उसको अनुभव भी होना विशेष रूप से आवश्यक है। इसलिए इस दोनों में ये विशेष प्रकार से अंतर है, जबकि सिलेबस वर्तमान में दोनों का समान है। हो सकता है आगे चल के ड्राइवरी का सिलेबस अलग से जारी में हो जाए, क्यों अनेक संगठन इसको सिलेबस अलग से जारी करने के लिए लगे हुए हैं। चालक भर्ती है उसमें यातायात के नियमों का अलग से उसमें सिलेबस में डाला गया है, जबकि वाहन चालक में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है। इनके लिए कंडक्टर का लाइसेंस फर्स्ट एड होना आवश्यक है और इस भर्ती के
रोडवेज विभाग में जारी की गई, जबकि वाहन चालक जो भर्ती जारी की गई है ये सामान्य विभाग में जारी की गई है। ये इन दोनों का अंतर है। जो वाहन चालक जो अभ्यर्थी जो भर्ती होंगे उनको सामान्य विभाग में कहीं भी लगाया जा सकता है, जबकि जो परिचालक भर्ती है इसको रोडवेज विभाग में ही कंडक्टर इनको लगाया जाएगा। ये इनमें मूल रूप से देखने योग्य बात है। इसके अलावा हम प्रत्येक भर्ती का अलग से एक एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें उस भर्ती की संपूर्ण जानकारी, जिसमें उसका विस्तृत सिलेबस, उसकी योग्यता, इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, सारी जानकारी हम विस्तृत रूप से आपके सामने साझा करेंगे और अलग से इसका वीडियो अलग अलग भर्ती का अलग अलग अपलोड करेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट। इसके अलावा आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। चाहता हूं कि आपको कोई भी भर्ती के बारे में कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। एकदम सटीक जानकारी होगी, एकदम सटीक जानकारी मिलेगी, पूर्णतः ऑथेंटिक होगी, जो और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप सबका धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए, और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।